देखिए, एक बात सच सच समझने की जरूरत है। हमारे कई हिंदू भाइयों को बचपन से यही बताया गया है कि इस्लाम उनके जज्बात की परवाह नहीं करता। उन्हें लगता है कि इस्लाम उनके इमोशंस के साथ खेलता है, क्योंकि उनके यहाँ गाय को माता माना जाता है और मुसलमान उसी गाय को ज़िबा करके खा लेते हैं। और सच कहूं तो अगर कोई चीज किसी के लिए पवित्र हो और कोई उसकी परवाह न करे तो तकलीफ होना बिल्कुल फितरी बात है। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल सोचिए। हम मुसलमानों के लिए जमजम का पानी कितना मुकद्दस होता है। लोग हज और उम्रे पर जाते हैं और वहां से जमजम का पानी बड़े एहतराम से लेकर आते हैं और इज्जत के साथ पीते हैं। अब सोचिए, अगर कोई उसी जमजम के पानी को उठाकर बाथरूम में इस्तेमाल करे तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? जरूर होगी। बिल्कुल इसी तरह जब कोई गाय को ज़िबा करके खाता है तो हिंदू भाइयों को भी तकलीफ होती है और होना भी चाहिए। अब कुछ लोग तुरंत कहेंगे कि आरएसएस का आदमी है, इसको उसकी तरफ से फंडिंग मिली है, इसीलिए ऐसा सब कुछ बोल रहा है। लेकिन जरा तारीख उठाकर देख लीजिए। जब मुगल बादशाह बाबर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आने वाले थे तो उन्हें मशवरा दिया गया था, हिंदुस्तान में गाय को पवित्र माना जाता है। वहाँ के लोग गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए वहाँ गाय का गोश्त खाने से परहेज करना। बाबर रहमतुल्लाह अलैह ने भी हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात का ख्याल रखने की बात को समझा और उनकी मशहूर किताब बाबरनामा में भी हिंदुस्तान के लोगों और उनके रिवाज का जिक्र मिलता है, जहां उन्होंने लोकल सोसाइटी को समझने की बात लिखी है। और जब बाबर रहमतुल्लाह अलैह अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में थे, उन्होंने अपने बेटे हुमायूं रहमतुल्लाह अलैह को एक नसीहत की कि उस नसीहत का मतलब कुछ इस तरह बताया जाता है कि हिंदुस्तान में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, उनके रिवाज और उनके मजहबी जज्बात का एहतराम करो। और हिंदू गाय को पवित्र मानते हैं, इसलिए गाय की कुर्बानी से बचना और किसी भी धर्म की इबादत गाह, चाहे मंदिर हो या कोई और जगह, उसको नुकसान न पहुंचाना। यानी एक बादशाह भी समझता था कि किसी कौम के जज्बात का एहतराम करना जरूरी है। और यहाँ एक बात मुसलमान भाइयों को भी समझनी चाहिए, जैसे हम नमाज को इबादत समझते हैं, वैसे ही अच्छे अखलाक भी इबादत हैं। दीन सिर्फ नमाज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना यह भी दीन का एक हिस्सा है। और हदीस में आता है कि कयामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी जो चीज होगी वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। इसलिए अगर हम किसी कौम के जज्बात का एहतराम करते हैं तो ये सिर्फ सोशल बात नहीं बल्कि दीन की तालीम भी है। अगर मेरी बात से किसी मुसलमान भाई को बुरा लग रहा हो तो मैं दिल से माफी चाहता हूँ, लेकिन हक बात यही है और इस्लाम की तालीम भी यही है। इसी अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। और इसीलिए सोचने वाली बात यह है, अगर हम सच में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं तो क्या हमें भी लोगों के जज्बात का एहतराम और बेहतरीन अखलाक नहीं दिखाना चाहिए? अब इस वीडियो को तमाम ईमान वाले भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए।